अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं अपना किचन ऑर्गेनाइजेशन वीडियो शेयर करने वाली हूँ। इस घर के किचन के लिए मैंने मोस्टली नया सामान ही इस्तेमाल किया है। ये सारी चीज़ें अभी जो आप देख रहे हैं ये सारी मैंने पहले ही लेके रखी हुई थी नए घर के लिए। ये सबसे पहली चीज़ है, ये रोटेटेबल स्पाइस ऑर्गेनाइज़र है। तो सारे स्पाइसेस मैं इसमें अरेंज करूँगी। तो एक एक करके मैं खोल रही हूँ। ये 10 पीस का सेट है ग्लास का, और इसके लिड्स जो है एयर टाइट लिड्स हैं। ये सारे ग्लास के जार्स हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। यूजुअली ना स्पाइस के जार्स आपको 6 या 8 के सेट में मिलते हैं। मुझे 10 का चाहिए था, और ये 10 पीस सेट में मेरी सारी ना स्पाइसेस जो रेगुलर यूज़ होती हैं वो आ जाएंगी। ये जो है बड़े वाले जार्स हैं। इसमें जो है मैं दालें वगैरह डालूँगी, दालें, पास्ता, ओट्स और इस तरह की चीज़ें डालूँगी। और इन बॉटल्स पे लगाने के लिए मुझे ये स्टिकर्स भी मिले थे साथ में, लेकिन ये यूज़फुल नहीं होंगे क्योंकि ये टर्किश में लिखा हुआ था। तो आई थिंक ये यूज़फुल नहीं रहेगा, तो मुझे उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। और सारे जार्स मैंने एक एक करके ना क्लीन करके अच्छे से वॉश कर लिया है सोप के साथ। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे अंदर और बाहर, तो फिलिंग स्टार्ट करूँगी। और ये भी मैंने लिड्स अच्छे से वॉश करके इस तरह से अरेंज कर दिया है ड्राई होने के लिए। और हस्बैंड यहाँ पे ये स्पाइस ऑर्गेनाइज़र फिक्स कर रहे हैं। जब तक हस्बैंड यहाँ पे ये फिक्स कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे ये छोटे स्पाइस जार्स भी वॉश कर दिए हैं, और इनके लिड्स भी, ये भी अभी ड्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्टव के बिल्कुल ऊपर ना इस तरह के कैबिनेट है। तो मैं सोच रही हूँ स्पाइसेस यहाँ अरेंज करूँगी तो आराम से रीच होगा स्टव के लिए, इजी रहेगा। तो ये परफेक्ट स्पेस है स्पाइसेस के लिए। तो डायरेक्ट ऐसे उठा के ना बिल्कुल नीचे स्टव है, तो इजी हो जाएगा। और थोड़ा जल्दी ड्राई होने के लिए मैंने इनको बालकनी में रख दिया है। अंदर का ना पार्ट ड्राई नहीं हो रहा था, तो मैंने छोटे वालों को बालकनी में रख दिया। बड़े तो सूख गए थे, छोटे जार्स मैंने बालकनी में रख दिए हैं, तो जल्दी सूख जाएंगे। और यहाँ पे मैंने फिलिंग स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले मैंने डाली है इसमें माश की दाल। सारे मैंने पैकेट्स एक्सपायरी डेट चेक करके मैंने लिए हैं, ताकि ना एक्सपायर ना हो सामान। तो सबकी एक्सपायरी ऑलमोस्ट 2025 तक की है इंशाल्लाह, तो तब तक यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने पैकेट्स नहीं रखे, पैकेट्स मैंने डिस्कार्ड कर दिए हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे हैं तो आपने देखा होगा कि मेरे पास प्लास्टिक के कंटेनर्स थे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके प्लास्टिक कम करूँ घर में, प्लास्टिक और नॉन स्टिक और इस तरह की चीज़ें। तो इसलिए मैंने इस बार ना ग्लास बॉटल्स लिए हैं। और उसके साथ कुकिंग के लिए भी मैं स्टेनलेस स्टील कोशिश कर रही हूँ कि स्टेनलेस स्टील और कास्ट आयरन का इस्तेमाल ज़्यादा करूँ। वैसे मेरे पास है नॉन स्टिक कुकवेयर, लेकिन कम्प्लीटली मैंने डिस्कार्ड नहीं किया है। लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि जब मैं नई चीज़ें लूँ तो ऐसी लूँ जो हेल्थ के लिए भी अच्छी हो और लॉन्ग टर्म भी हमारे लिए यूज़फुल हो। अगर आपको इन चीज़ों की, बॉटल्स की, स्पाइस रैक की, इन सब चीज़ों की अगर लिंक्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैंने आईडी यहाँ पे मेंशन कर दी है। आप मुझे डीएम करें तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ सारी लिंक्स शेयर कर दूँगी। जो चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल थी उनको मैं बॉटल टू बॉटल डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर रही हूँ। जो चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी उनको मैं पैकेट से डाल रही हूँ। और ये मैंने ग्रेनोला बनाया था, होममेड ग्रेनोला। बाहर जो पैकेट्स में मिलता है उसमें बहुत सारी शुगर्स होती हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं जो अच्छे नहीं होते हेल्थ के लिए। ये मैंने घर पे बनाया था और बहुत टेस्टी बना था। इंशाल्लाह मैं जब नेक्स्ट बैच बनाऊंगी तो आपके साथ इसकी रेसिपी भी आगे के व्लॉग्स में इंशाल्लाह शेयर करूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से हैं और कहाँ रहते हैं और कहाँ से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। तो इन जार्स का ना 12 पीस सेट है, और माशाल्लाह सारे जार्स फिल हो गए हैं और कुछ इस तरह से दिख रहे हैं एंड रिज़ल्ट। अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट हम लोग अभी चलते हैं स्पाइसेस की तरफ। सारे स्पाइसेस भी मैं आज ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो ये मैंने फ़नल लिया था स्पाइस बॉटल्स के लिए, ताकि ना बाहर ना गिरे फिल करते वक्त। तो सबसे पहले मैं टर्मरिक डाल रही हूँ, हल्दी,
स्पाइसेस की फिलिंग काफ़ी इजी हो गई थी इसके साथ। ये देखिए इस तरह से जस्ट आपको डस्ट ऑफ करना है और सारा स्पाइस अंदर गिर जाता है, बिल्कुल बाहर कुछ भी नहीं गिरता है। और ये एयर टाइट जार्स हैं तो स्पाइसेस इसमें बहुत फ्रेश भी रहते हैं। और ये जो होल स्पाइसेस हैं, ज़ीरा और होल पेपर, इन सब चीज़ों को मैंने ड्राई रोस्ट पहले ही कर लिया था, करके ठंडा करके रखा हुआ था। तो ड्राई रोस्ट करने से ना इनका फ्लेवर इन्हांस हो जाता है। तो ठंडा होने के बाद मैंने इनको बॉटल्स में डाल दिया है। ये है कसूरी मेथी। और ये एक ट्राई प्लाई पैन मेरे पास था, ट्रामोंटिना का है। ये काफ़ी हेवी है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। जब भी आप स्टेनलेस स्टील कुकवेयर ले रहे हैं ना तो आपको ट्राई प्लाई क्वालिटी लेना चाहिए, क्योंकि उसकी बॉटम बहुत हेवी होती है और खाना जलता नहीं है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। जो ग्राइंड करने वाले मसाले थे उनको मैंने रोस्ट नहीं किया था, अभी कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी दिखा सकूँ। ज़ीरा, काली मिर्च और धनिया तीनों को मैं अच्छे से ड्राई रोस्ट करके थोड़ा दरदरा सा पीस के रख लेती हूँ। बहुत अच्छी उसमें से खुशबू आती है जब आप खाने में डालते हैं या फिर अपने मैरिनेशंस में डालते हैं ना, तो बिल्कुल अलग टेस्ट आता है अगर आप घर का बना हुआ मसाला यूज़ करो तो। कभी आप ट्राई करना, अगर आप पैकेट वाला मसाला लेते हैं तो आप इस तरह से ना लेके थोड़ा सा बिल्कुल हल्की आंच पे इनको थोड़ा सा रोस्ट करना होता है और बस पीस के रख लेना होता है। 1 महीना तो आराम से चल जाता है इससे। मैं पीकॉक ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ, ये अल अदील पे आराम से मिल जाता है और अल अदील के स्पाइसेस बहुत ज़्यादा ना फ्रेश होते हैं, तो मैं वहीं से लेती हूँ सारे स्पाइसेस। मैं जब दुबई नहीं आई थी ना तो मैंने भी पैकेट्स ही यूज़ किए थे, ब्लैक पेपर, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, इस तरह के सारे पैकेट्स ही लेती थी जो रेडीमेड होते हैं वो। लेकिन जब से मैंने घर पे बनाना स्टार्ट किया है ना तो बस उसके बाद मैं घर पे ही बनाती हूँ, जितना भी टाइम लग जाए, लेकिन मैं घर पे ही मसाले बना के यूज़ करती हूँ। तो रोस्ट होने के बाद कुछ देर मैंने इनको ठंडा होने के लिए रख दिया है। ठंडा होने के बाद इनको पीसना होता है, गरम गरम बिल्कुल नहीं पीसना है। अच्छा, इन स्पाइस पाउडर्स को ना आपने बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा कोर्स ही रखेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, एनहांस होके आता है खाने में। अगर आप बिल्कुल फाइन ड्राई कर देंगे ना पाउडर को तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो जैसे ये रेडी होते गए पाउडर्स, मैं इनको भी इनके जार्स में डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत फाइन नहीं किया मैंने, इस तरह से आपको रखना है पाउडर। और भूनते वक्त भी ना ज़ीरे को जलाना नहीं है, बिल्कुल इसको लो फ्लेम में रोस्ट करना होता है। ये देखिए बन गया हमारा ज़ीरा पाउडर, बहुत ज़बरदस्त। और ये नेक्स्ट यहाँ पे ब्लैक पेपर भी फिल कर रही हूँ, ये भी मैंने कोर्सली ही पीसा है, पता नहीं ये क्लिप क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये ब्लैक पेपर है और ये धनिया पाउडर है, इनको भी मैंने कोर्सली ही पीसा है। ये पीसते वक्त ना सारी किचन इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, पूरे घर में ना स्पाइसेस की खुशबू आ रही थी। सब फिल करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। और भी थोड़े से जार्स हैं, अभी मैं अरेंज करके आपको सारे दिखाऊंगी। और यहाँ पे चिली फ्लेक्स, इलायची और राई जो है, मस्टर्ड जो बोलते हैं वो, ये सारे मैंने अरेंज कर दिए हैं। और कुछ इस तरह से दिख रहा है हमारा ऑर्गेनाइज़र। और ये दूसरे कैबिनेट में मैं बड़े वाले जार्स भी अरेंज कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं सारा काम ये कैबिनेट्स वाला आज ही फिनिश कर दूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।